हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 आर एस अग्रवाल के। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो पार्ट 3 में हमने कहाँ तक क्वेश्चन किया है? हमने 17 तक का क्वेश्चन शायद हो गया ना, 17 हो गया है और 18 कर लेते हैं आज। देखो 18वां क्या कहता है कि ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 घंटे में समाप्त करे तो सी इसे 50 घंटे में समाप्त करे तो ए अकेला इसे कितने समय समाप्त करे। देखो क्वेश्चन लगने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको जब बनाने बैठोगे तो आधा आधा करके बनाइए, फिर आपको ऑटोमेटिक इजी लगने लग जाएगा। देखो पहले एक लाइन पढ़ो आप। ए किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है उतने समय में, मतलब बी और सी मिलकर इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ए की कैपेसिटी और बी और सी दोनों मिलकर, मतलब बी प्लस सी की कैपेसिटी की, दोनों की कैपेसिटी बराबर है और ए और बी मिलके 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 10 घंटे में समाप्त करेंगे, मतलब उनकी कैपेसिटी 1/10 और सी इसे 50 घंटे में समाप्त कर सकता है। सी कर सकता है इसे 50 घंटे में समाप्त, माने 1/50 इसका कैपेसिटी हो गया। तो बी का कैपेसिटी हमको पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ से आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो ये बी का है, आपको बी का निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक, तो देखो इसमें होगा क्या कि आपको निकालना है, ठीक है, बी का निकालना है। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का अगर तीनों को निकाल लेता हूँ और उसमें मैं घटा देता हूँ कि बी प्लस, है ना, ए प्लस बी को नहीं घटाना है आपको, है ना, ये आप ए को घटा सकते हैं, ए बी प्लस सी को भी घटा सकते हो, है ना। ठीक है, नहीं आप एक काम करो, ए प्लस बी प्लस सी पहले निकाल लो। ठीक, उसके बाद आप सी को घटाओगे तो आपको ए प्लस बी मिलेगा ना। देखो ये है ना, थोड़ा टिपिकल हो सकता है। ए प्लस बी प्लस सी तो आपको निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस सी है ना। बी प्लस सी में आप सी का निकालोगे तो बी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, सी का तो आपका निकला हुआ है, बी प्लस सी का हमको खुद का मालूम नहीं है, पहले से मालूम नहीं है। ठीक, देखो सबसे इजी मैं फंडा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ए ऐड कर लो। ठीक है, इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में क्या कर लो, ए प्लस ए मतलब ऐड कर लो। ठीक है, ए में मतलब आपको यहाँ पे ए जोड़ दो और इस बार भी आप ए प्लस कर लो। तो कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इस ए प्लस बी प्लस सी आप निकाल लोगे तो आपको ए को मिल जाएगा और ए से मिलेगा आपको, तो यहाँ पे ए वाले में माइनस कर दोगे, ए प्लस बी वाले में, तो आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए देखो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। दोनों को जोड़ लो, ए प्लस बी और सी को दोनों को जोड़ लो तो ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। मैंने 1/10 और 1/50 जोड़ लो, है ना। तो ये हो जाएगा 50, आपको लघुत्तम हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 5 × 6/50। हाँ, तो 6 से तो भाग चल जाएगा, 2 3 6 और 2 25 50, 3/25 इसका हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का 3/25 हो गया। तो देखो 2a बराबर हो गया है 3a, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बराबर क्या होगा? ठीक, ए बराबर आपको क्या होगा, ए निकाल सकते हो। 2a अगर दिया है 3/25, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ही 2a, तो 2a दिया है 3/25, तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/25। ठीक है, इसको 2 को नीचे में आग डिवाइड मत कर देना आप, है ना। ये कैपेसिटी ऐसे ही चीज़ है
क्योंकि अगर 2 व्यक्ति 3/25 माने 2 व्यक्ति जिस काम को कर रहे हैं, कितने जितने भी समय में कर रहे हैं, मतलब जी कैपेसिटी है, तो एक व्यक्ति का जो है जो कितने दिन में करेगा, है ना, वो क्या हो जाता है और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दुगुना हो जाएगा। और ठीक, मैं इसको और आगे डिटेल समझाऊंगा, इसको पहले करते हैं। ए का आपको मिल चुका है। ठीक, यहाँ पे ए मिल गया। अब ये इस ए को यहाँ पे जाके माइनस कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, माइनस कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो a प्लस बी में मैं a को माइनस करूँगा तो b मिल जाएगा। तो a प्लस बी क्या है 1/10, और ये क्या है a कितना है 6/25। तो आपको मिल जाएगा 50 ही लघुत्तम हो जाएगा, 10 में 50, 25, 5 में 10। ये हो जाएगा आपका 25, 50, 6 दूनी पर, ठीक, 25 दूनी, यहाँ पे थोड़ा माइनस में आ रहा है आंसर। ये आंसर जो है आपको माइनस में आ रहा है, लेकिन ये माइनस में नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनल नहीं कर रहे हैं ना। फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तब ये जो होता है हाफ करके करते हैं। अभी हम केवल टाइम की बात नहीं, क्योंकि कैपेसिटी है, तो सॉरी ये यहाँ पे कैपेसिटी है, क्योंकि ये वर्क अपॉन टाइम है। तो यहाँ पे आपको दुगुना का, ये सॉरी दुगुना है तो इसका आधा, मतलब ये इसका दुगुना नहीं करना है, इसको 2 को वाकई में नीचे लेके जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 2a, अगर 3/25 है तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। तो वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। 3/5 है ना, 50। आप देखो 50 तो 5 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 2/50 में 1/25। ठीक, 1/25, तो 1/25 क्या है आपका वर्क अपॉन टाइम, मतलब b मिल चुका है ना। तो वर्क अपॉन टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम कितना है, 25। तो 25 दिन आपका आंसर आएगा। देखो मैच कर लो आंसर, 18 का सी आंसर है। ठीक, अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां कैसे बनाते हैं, देखो 19वां में बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो ए और बी मिलके 30 दिन में समाप्त करेंगे, मतलब 1/30 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। और बी और सी मिलके 20 दिन में, है ना, तो बी और सी मिलके 20 दिन, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1/20। और सी और ए मिलके कितने दिन में, 15 दिन में। सी और ए मिलके 15 दिन, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1/15। ठीक, तो तीनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। देखो तीनों मिल जाए, माने ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो तीनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, 2 आएगा, 2 बार आएगा, दुगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 1/30, 20 और 15। तो इनका लघुत्तम जो होगा मेरे ख्याल से लगभग 60 आएगा ना। 30 दूनी 60, 20 30 60, 15 64, तो 4 3 7 2 9, 9/60 हो जाएगा। ठीक है, 9/60 हो जाएगा। और आपका ये, ठीक है, ये तो a प्लस बी प्लस सी की बात हुई, लेकिन a प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है, तीनों को निकालना है, 2abc का नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो देखो 2a प्लस बी प्लस सी है ना, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, मल्टीपल में इधर आएगा, नीचे हो जाएगा, तो 9/60 गुणा 2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9/120। ठीक, तो 9/120 हो जाएगा। ठीक, तो देखो एक कट रहा है तो कटा सकते हो आप,
देखो 3 से कट रहा है शायद, है ना, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 40 मतलब 3/40। ठीक है, तो आपको कितना दिन पूछा जा रहा है ना, ये तो क्या मिला है आपको, वर्क अपॉन टाइम मतलब कैपेसिटी के रूप में मिला है। इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर दो, आप टाइम अपन वर्क कर दो 40/3, 40/3 दिन होगा आंसर। देखो आंसर मैच कर रहा है कि देखो 1900 का आंसर देखोगे तो आप मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा मैच, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है डी मैच कर रहा है। आपको देख लो 13 तिया 39 और 40/3 हो जाएगा, ये डी आंसर आएगा इसका। ठीक, अब 20वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बीसों क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 20वां क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इस दिन को कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये रिलेटेड है क्वेश्चन से, 19वां क्वेश्चन से रिलेटेड है भी। 20वां देखिए, ए और बी मिलके 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं किसी काम को, ठीक, और बी और सी मिलके 1/15। इसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगी, बी और सी की 15 दिन, तो 1/15। वैसे ही सी ए का कितना हो जाएगा, 1/20। आपको निकालना है सी का। ठीक है, सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का निकलेगा, मतलब 2abc का निकलेगा। खैर ठीक, तो ये हो जाएगा 1/10 और 1/15, 1/20। तो ये कितना हो गया आपका, लघुत्तम ले सकते हो, मान के चलो 60 आएगा। 10 छक्के 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, है ना। 4 6 4 10 3 13/60। ठीक है, तो 2abc का हुआ ना, तो abc का कितना होगा, ये तो 2abc का है, तो abc का कितना हो जाएगा, इसका 2 नीचे डिवाइड कर दो, 13/120। ठीक, अब क्या निकालना है आपको, आपको सी का निकालना है। ठीक है, सी का निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए प्लस बी वाले को माइनस कर देंगे, तो ए प्लस बी वाला ये है, इसको आकर माइनस कर दो तो मिल जाएगा। तो सी नहीं मिल जाएगा आपको, 13/120 में माइनस कर दो 1/10, ये हो जाएगा 120। 13 माइनस 10 गुना है तो 12, तो 1/120। ठीक, तो कितना दिन में कर पाएगा, देखो ये वर्क अपॉन टाइम आपको मिला है, आपको दिन पूछ रहा है ना, तो देखो वर्क तो वही काम है, एक काम है, उसी काम को कितना दिन में, 120 दिन में करेगा, तो 120 आंसर आना चाहिए 20 का। देख लो, देखो आंसर डी मिल रहा है। ठीक है, तो डी हमारा आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन अब अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। पार्ट जो भी है 3 4 शायद, है ना, 4 या 5 पार्ट है, सॉरी, पार्ट 5 में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और हमारे चैनल को देखते रहिए, और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स एकेडमी, और लाइक भी कीजिए फेसबुक के पेज को। थैंक यू।